नमस्कार दोस्तों, मैं राज उपाध्याय न्यूज़ डंका चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस बार हमारा विषय थोड़ा हटके है, वक्री शनि। वक्री शनि 4 जून से हो रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट 22 जुलाई से होगा। अब वक्री को आप समझ के लीजिए, क्योंकि इसका जो समय है, इसकी जो गति है, वो गति तकरीबन 2.5 साल के आसपास होती है, लेकिन टोटल अगर देखेंगे तो 29 साल, साढ़े 29 साल में वो एक पूरा अपना चक्र पूरा करता है, यानी 378 दिन उसको लगभग लगते हैं। लेकिन 378 दिन में ये 370 दिन के आसपास आगे पीछे वक्री रहता है। अब यह जो काल को अगर हम परसेंटेज में निकालें तो यह एग्जैक्टली 36.39% होता है। और ये जो परसेंट होता है इसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, शनि को बहुत डरावना, अशुभ अशुभ, तामसिक वगैरह वगैरह, लेकिन ये वायु तत्व की और इसका जो एलिमेंट है वो अर्थी एलिमेंट है, यानी पृथ्वी पे इसका बहुत काम करता है, यानी एकदम प्रैक्टिकल है। इसको आपको समझना है, क्योंकि जो अनुशासन प्रिय, जो कठोरता से अपना काम ईमाने एतबारे करते हैं, जिनमें आत्मसंयम, धैर्य और तो और अपनी सीमा में रहकर काम करना और निरंतर प्रयास करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इससे विरुद्ध प्रकृति वालों के लिए वो विरुद्ध सब वो देता है इफेक्ट। तो दोस्तों, मैं तो वैसे राशि वाइज आपको बताने वाला हूँ, साइन वाइज, लेकिन यह मूल मंत्र को मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि ये जब शनि वक्री होता है तो इसको समझने के लिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इसका प्रभाव क्या होता है। सबसे पहली बात, ये अपनी जो इफ़ेक्ट है, अपने इफ़ेक्ट को ज़्यादा बड़ा वृद्धि होती है उसमें। यानी हम ये नहीं बोल रहे कि आपके कुंडली में शनि कहाँ है, कुंडली में, ओरिजिनल कुंडली में वक्री है क्या नहीं है। हम तो आपको मूल बात बताते हैं, और वो मूल बात क्या है कि आपको चौकस रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वह आपकी सर्वोत्तम जो आकांक्षाएं हैं उस पर डैमेज करता है, और आदमी की अगर आशा आकांक्षाएं नहीं रही तो वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। और कई लोग इस इफ़ेक्ट से, इनके जो भी चैलेंजिंग इफ़ेक्ट से घबरा जाते हैं और मैदान छोड़ देते हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, बिल्कुल मैदान न छोड़ें, अपने काम को ईमान एतबारे करते जाएं, यही आपके लिए गुरु मंत्र है। वक्री शनि अचानक अपने दायरों में, अपने मामलों में एक दूरी पैदा कर देता है, आपको अंतर्मुखी बना देता है, इंट्रोवर्ट बना देता है, और आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ स्टीम यानी आत्मविश्वास को कम पाते हैं। ये भावना आपकी इस वक्त प्रबल हो जाती है। और तो और कई लोग आप जो हैं इस तरीके के, वो दैवी चीज़ों पे यानी भगवान पे कुछ ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं। भगवान तो हमेशा हैं और रहेंगे, सबके लिए हैं, लेकिन याद रखें, जो प्रयत्नशील हैं, जैसा मैंने पिछले इसमें इंट्रोडक्शन में बताया, उनके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो भी इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, जो भी दिमाग से काम करते हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है, क्योंकि भौतिकवाद, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए आपको समझौता करने के लिए यह चीज़ आपके सामने है। शनि का आपको और इंट्रोडक्शन देना है, उनकी कहानियाँ सुननी है, तो हमारा पिछला वीडियो जो अप्रैल में हमने प्रक्षेपित किया, ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अब आपको अपनी जो इंटरनल सेफ्टी और जो आपके लिए जो भी सफल होने के लिए क्या क्या उचित है, क्या नहीं है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन याद रखें, शनि वक्री के वक्त कोई भी चीज़ एकदम सरल या इजी या शॉर्टकट नहीं होता। यानी आपको हर एक मामले में जल्दबाजी नहीं करना है। हर कार्य का अंतिम रूप देने तक आपने धैर्य रखना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है। ये भी संभव है कि आपका ऐसे वक्त पे अपने वरिष्ठों से, अधिकारियों से, एसोसिएट से, घर में अपने बड़ों से वाद विवाद हो सकता है, बल्कि वो आप समझेंगे कि आप अपने आप को पीड़ित महसूस करेंगे कि दे आर नॉट होल हार्टेडली सपोर्टिंग यू। लेकिन दोस्तों, ये गलत समय, गलत विचार मन में मत लाएं।
अगर जो भी उनकी गलतफ़हमियाँ हैं, जो भी उनकी आकांक्षाएँ या जो भी वो चाहते हैं, वो पूरा करें, बिकॉज़ वो आपकी ड्यूटी का एक भाग है। ड्यूटीफुल रहें, क्योंकि आप अगर अनुचित व्यवहार करेंगे तो ये स्थितियाँ विकट हो जाएँगी। इसीलिए अशांत मत हों, वरना अशांत होंगे तो आप पीड़ित महसूस करेंगे। आप समझेंगे कि आपको जानबूझ के फँसाया जा रहा है या जानबूझ के ज़्यादा ज़िम्मेदारी दी जा रही है। ये इन टोटल मैं बता रहा हूँ 12 राशियों के लिए, क्योंकि ये वक्री शनि इस तरीके से आपकी परीक्षाएँ लेगा। खासकर कानूनी मामलों में भी आपने थोड़ा-सा समझौता की स्थिति रखनी चाहिए और उसको समाप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम राशि वाइज़ आपके भविष्य कथन की तरफ। याद रखें, जितना सकारात्मक रहेंगे, जितना आप अपने आप को नियंत्रण कर लेंगे, उतना आप इस अवधि में सफल होंगे। और यह 4 जून से हालांकि वक्री हो रहा है, वापस दोहराता हूँ, इसका इफ़ेक्ट 12 जुलाई से चलेगा, तो विशेष ध्यान रखें और इस पहलू पे गौर करें। तो मेष राशि वालों के लिए विशेष भविष्य फल है। ध्यान रखें, आप अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग न करें, यह मैं आपको विशेष सलाह दूंगा। आपको अपने प्रदर्शन की, अपने ताकत की विशेष ललक होती है, न करें, क्योंकि आप थोड़े से निरुत्साहित और थोड़े ठंडे हो सकते हैं, लेकिन आप अंतर्मन से भावुक हैं। ये सब जानते हैं जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। आपको विशेष जिम्मेदारी मिलेगी और उस जिम्मेदारी के प्रति आप लापरवाह नहीं हो सकते। अगर सही ध्यान रखेंगे तो आपको पद, प्रतिष्ठा और कई सारी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है। इसीलिए हम ये स्पष्ट तौर पे बताए जाते हैं। और जो लीडर हैं, टीम लीडर हैं या मुखिया हैं, किसी पद पे हैं, उनको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका ये जो 10वां घर है, ये उन्नति और काम करने का ये श्रेष्ठ समय है। तो आपको अपने काम पर, अपने परफॉर्मेंस पे पूरा ध्यान रखना है। वृषभ राशि वालों के लिए यह भाग्येश दशमेश और तो और गोचर 9वां चल रहा है। 9वें गोचर की जो दृष्टि है वो आपके लिए पहले स्वर्ण पाद लेके आई थी जो अच्छी नहीं थी, अब वो लौह पाद लेके आ रही है जो अच्छी है। 9वें भाव में जो आपके लिए जो शनि का गोचर हो रहा है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग धन और जायदाद के मामले में लापरवाह होते हैं। तो उसकी वजह से आपको ये आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं और आप उसमें घिरे रहते हो। इसीलिए संतुलित विचार रखें, चाहे वो आर्थिक मामला हो या धर्म का मामला हो। आप वैसे रखते हो, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, आपने हठपूर्वक प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि आप जितने दार्शनिक लेवल पे आध्यात्मिक और धार्मिक रहेंगे उतना बेहतर है। वरना इसका दुरुपयोग या इसमें अति न करें, क्योंकि यह अति करना आपके लिए अच्छा नहीं है। और यह उज्जवल पक्ष है जो आपको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो शनि है वह आपको अधिकार देता है। आपको बहुत सारी पुरानी इमारतों को मरम्मत करना और लोगों को हेल्प करने का आपको पूरा समय मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। उसका फ़ायदा उठाएं। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों के लिए यह अष्टमेश और भाग्येश है और यह 8वें स्थान पर गोचर कर रहा है, जिसकी नज़र कर्म भाव पे, धन भाव पे और पंचम भाव। क्या है इसका मतलब? आइए हम शॉर्ट में समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक हिसाब से बड़े विद्वान, आपका दिमाग बहुत चलता है, आप दार्शनिक, वेदज्ञ, ज्योतिषी वगैरह वगैरह जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यानी जो क्रिएटिव और इस क्षेत्र से रिले हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय। लेकिन अपनी ताकत, अपनी शिक्षा का गलत उपयोग न करें। जैसे जैसे ज्योतिषी हैं या कोई तांत्रिक हैं तो आपको काला जादू करने के लिए मैं मना कर रहा हूँ। इन शॉर्ट कहने का मतलब, आपको इन चीज़ों से धन नहीं मिलेगा, इसीलिए अपने कायदे और दायरे में रहें।
कर्क राशि वालों के लिए यह सप्तमेश और अष्टमेश है, जो 7वें उसमें ही गोचर करेगा, यानी भाग्य, लग्न और सुख पे इसकी दृष्टि होगी। और यह दृष्टि क्या बताती है? वैसे आपके लिए यह मूलतः फलदायी ग्रह है, तो लेकिन जीवन में आपको यही ध्यान रखना है कि आप भागीदारी लंबी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर भागीदारी में विवाह भी आ गया और व्यवसाय भागीदारी भी आ गई, लेकिन वहाँ आपने संयम रखना है। इन क्षेत्रों में आपने संयम इस वक्त रखना है, क्योंकि ये क्षेत्र स्पंदनशील हैं। आपको सीधा ध्यान रखना है, आप अपने आप को न नीचा हल्का महसूस करें, न सामने वाले को महसूस कराएं। और आपको ध्यान रखना है कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा मीन मेख न निकालें कि उस ज़िंदगी में, पारिवारिक ज़िंदगी में या भागीदारी में एक दूसरों के ऊपर तकलीफ हो जाए। आपने निष्ठा रखनी है और एक कॉन्फिडेंस गेन करना है, यानी विश्वास संपादन करना है। और छोटी छोटी बातों को ज़्यादा दिल पे मत लें। यह आपके लिए गुरु मंत्र है, क्योंकि ये सारे ग्रह आपको बताते हैं कि हर जिम्मेदारी को आपको निभाना है, उसको उचित समय देना है। कामकाज के हिसाब से बहुत अच्छा समय आने वाला है, उसका फ़ायदा उठाएं तब जबकि आपका सपोर्ट सिस्टम आपको पूरी तरीके से काम करे। प्रेमी जनों के लिए भी यही समाचार है, क्योंकि यहाँ पे होने वाले लोगों के लिए विशेष बात है, विवाह आपके लिए भाग्योदय कारक होता है, लेकिन भाग्य को समझें, स्वीकार करें। सिंह राशि वालों के लिए शनि षष्ठेश और सप्तमेश है, उसकी नज़र अष्टम और 10वीं और पराक्रम जगह पे है। क्या बताता है? पहले ये लव पाद में था, लेकिन अब ये रजत पाद आ जाएगा, यानी पहले अच्छा था, अब वो थोड़ा तकलीफ दे है। आपको ध्यान रखना है, लोगों का ध्यान रखना है, सामाजिक क्षेत्र का ध्यान रखना है, राजनीतिक क्षेत्र खासकर ध्यान रखना है। आप लोग इसमें सफल हो सकते हैं, बशर्ते लापरवाह मत हों। आपको उनके लिए जो जो उपाय, जो जो कर्म करने हैं वो करने हैं। आपको जनहित के कार्य मानव समाज के लिए करने हैं, यानी बड़ी सोच रखिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। कहने का मतलब आपको अपने आसपास काम करने वाले लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे कभी कभी आपके हित शत्रु एक्टिव हो जाएंगे आने वाले समय में। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको एक यशस्वी होना है लाइफ में, तो आपको जो निर्बल है उनको अपने साथ लेके चलना है। इस तरीके से ये फैमिली में, लाइफ में, कामकाज में और व्यापार में इसका ध्यान रखेंगे, आपको वो बहुत सहायक और आपके लिए भाग्यकारक होंगे। इसका विशेष ध्यान रखें। कन्या राशि वालों के लिए शनि पंचमेश है और षष्ठेश है। ये कहाँ पे? ये 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी नज़र आपके आय पर, पराक्रम पर और 6वीं जगह है। तो पहले आप पे ये तांबे के पाद से था, अब लोहे के पाद से है, अति उत्तम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोगों आपको अपनी तकलीफ़ अभी जो बनेगी, वो तकलीफ़ खासकर लोगों से वजह से बनेगी, इसीलिए उन पे ध्यान रखें। परेशान और हाल मत हों, उस पर ध्यान रखकर उस पर काम करें। कामकाज के हिसाब से आपको ये बहुत बढ़िया समय है। नौकरी में आप पूरी जितनी मेहनत करेंगे आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। पारिवारिक लाइफ में भी आप जितना सबका ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए है, क्योंकि इस वक्त आपके हित शत्रु कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए शत्रुहंता योग पैदा करके आ रहे हैं। तो कहने का मतलब आप इसका फ़ायदा लें, और तो और आपके जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत लाभ होगा। दीर्घकालिक रोगों पे भी आप काम कर सकते हैं, वो ख़त्म होंगे, और दीर्घकालिक योजनाओं पे आपको विशेष काम करना है। आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रेमी जनों के लिए भी अच्छा है। आगे सोचें। तुला राशि के लिए ये चतुर्थेश और पंचमेश है, जिसकी चौथे घर में होने की वजह से षष्ठ, कर्म और लग्न पे दृष्टि है। पहले आप पे यह स्वर्ण पाद में था, अब ताम्र पाद में, यानी पहले से ये बहुत अच्छा है आपके लिए। आप लेकिन अति भावुक होकर
आपको नहीं लाइफ बितानी। अपने एसोसिएट मातहत नौकरों के ऊपर पूरा विश्वास न करें, क्योंकि वहाँ धोखा हो सकता है। अपने पिता या वरिष्ठों का भी ध्यान रखें, उससे आपके लिए काम में अड़ंगा नहीं आएगा। कामकाज से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को टाल नहीं सकते। वो जिम्मेदारी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ अच्छे समाचार आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी लगाएं, काम पे अपना ध्यान रखें। प्रेमी जनों को विशेष मैं कहूँगा कि अपने माँ का ध्यान पहले रखें, नहीं तो वहाँ से आपको तकलीफ़ हो सकती है। और बाद में अपने प्रेमियों का ध्यान रखें, यह आपके लिए ज़रूरी है। आपको कोई आपका पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मामला है, वो भी सुलझ सकता है सफलतापूर्वक। और आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आपको थोड़ा सा संयम रखकर असली फोकस करें, आपके लिए लाभदायक समय है। वृश्चिक राशि के लिए शनि तृतीयेश और चतुर्थेश है और तीसरे ही घर में यह गोचर कर रहा है, जिसकी दृष्टि पंचम पे, भाग्य और व्यय पे है। अब ये पहले रजत पद से था, लेकिन अभी भी रजत पद से, यानी कोई ज़्यादा आपका फर्क नहीं है। लेकिन यह निसंदेह आपको भाई बहनों के प्रति जो भी जिम्मेदारी थी, जिसका आप पालन नहीं करते, वो करनी चाहिए। आपको लोगों को जो पढ़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अपने कुटुंब परिवार के प्रति किसी तरीके की आपकी अगर पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक अगर आपकी ज़रूरत है, वो पूरा करें, वरना ये व्यवहार आपको तकलीफ़ दे सकता है, आपकी बढ़ाड़ में का प्रॉब्लम कर सकता है। तो अपनी बढ़ाड़ पे, अपनी प्रोग्रेस पे आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह विशेष काम आपको काम देगा। दूसरा, आपका पब्लिक इमेज, आपका पीआर के ऊपर भी बहुत अच्छा समय है। तो उस तरीके से आपको काम करना है, ध्यान रखना है कि पब्लिक इमेज कैसे बढ़ेगी, कैसे, क्योंकि आजकल पब्लिक इमेज से ही लोगों को लाभ और हानि होती है। लेकिन आप अगर इसका नेगेटिव साइड पकड़ोगे तो यहाँ पे हानि है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखो कि आपके लिए यह शनि ऐसा लोगों को लगता है कि अधिक कष्ट देता है, लेकिन अगर मैंने शुरू में कहा ईमान एतबारे काम करोगे तो यह तकलीफ नहीं देगा। धनु राशि के लिए यह धनेश और तृतीयेश है, जो सेकंड हाउस में गोचर करते हुए सुख स्थान, अष्टम स्थान और आय स्थान पे दृष्टि दे रहा है। आपके लिए पहले ये लौपाद था, अब स्वर्णपाद है, यानी थोड़ा सा मुश्किलों भरा समय है। अब ये द्वितीय मतलब जो भी समय है, क्यों? क्योंकि आपकी शारीरिक जो सुरक्षा है और भौतिक मामले यानी आय के, पैसों के, उसमें आप पागलों की तरह न भागें, थोड़ा शांत रहें। इस वक्त पैसे खर्चे होंगे, लेकिन पैसों पे ध्यान न रखकर अपने बुद्धिमत्ता पे ध्यान रखें, तो आपको यह भौतिक सुख या जो भी कुछ है आपको प्राप्त हो जाएंगे। अपितु यानी हालांकि जीवन में आपका व्यावसायिक उद्देश्य या जो भी कुछ है वो इतना बड़ा नहीं है, वरना क्या अगर बड़ा होगा तो आप निराशाओं में घिर जाएंगे, जिनका त्याग कर दें। क्योंकि यह जो शनि हो रहा है, ये आपको वक्री, ये विदेश और विदेश संबंधित भावों में बहुत फायदेशील है, लेकिन आपको कष्ट करने पड़ेंगे। अपने मित्रों, अपने हितचिंतकों से मीठी बात करनी पड़ेगी। जो अनुचित है ऐसा कुछ न करें, खासकर अपने कर्णकटु शब्दों पे कंट्रोल करें, जो कानों को चुभते हैं। वैसे आपको ध्यान रखना है कि हर एक से आपने मीठा व्यवहार करना आपके लिए शुभ और फलदायी है। अगली राशि मकर राशि के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, यह लग्नेश और धनेश है। और आपके सबसे बात अब जो वक्री होके आएगा पहले भाव में है, जो कहाँ देखेगा? आपके पराक्रम, पार्टनर और कर्म पे। तो ये क्या बताता है? यह पहले भी आपके लिए जो था वो अब ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे लेकिन समझौते करने और सुधारणावादी यानी प्रोग्रेसिव विचारों का मान्यता देना ही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि अपने विचारों को, अपने अहम पे अड़े मत रहें, जहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने कर लें। ये आपके करियर के लिए, खासकर पारिवारिक लाइफ के
ये भी बहुत ज़रूरी है, वरना वहाँ पे हो रही प्रगति रुक जाएगी। अपनी जिद और हट अहम भाव को प्यार में तब्दील कर दें, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे हो सकते हैं। अपनी बुद्धिवादी और इस समझ के साथ साथ अपनी व्यावहारिकता पे आपको कंट्रोल लगाना है, संतुलन लाना है। संतुलन लाने के प्रयत्न करें। उसके लिए आप कभी भी कुटिलता से या राजनीति न करें। आप राजनीति में रहने वाले या खिलाड़ी या जो भी कॉम्पिटिटिव वाले हैं, उनके लिए विशेष अच्छा समय है, तो इस समय का फ़ायदा उठाएं। आपको मैं बताऊं, आपका ये राजा तुल्य राजयोग है, इसका पूरा फ़ायदा कब उठाएंगे? जब आप राजा जैसे बिहेव करेंगे, न कि याचक जैसे। कुंभ राशि वालों के लिए यह लग्नेश और व्ययेश है, जो 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। बार नज़र धन स्थान, षष्टम और भाग्य पे है। यह पहले रजत पाद से था, स्वर्ण से, यानी पहले से थोड़ा डाउन है। कहने का मतलब आपको जो भी है अपने शारीरिक सुखों से थोड़ा ऊपर उठना है, वरना ऐसे वक्त पर आपका आलस्य त्याग करना है। क्योंकि कई बार आप अपने फ़ायदे, अपने उसके लिए आप निर्दयी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। ये वजह है कि आप बताते हो ये सही है, ये गलत है, बिकॉज आपको थोड़े अपने सुख की मात्रा खुद कम कर दें, वरना शनि करेगा। तो ध्यान रखें, और वरना पराजित होंगे। आपको सबसे बड़ी बात कि आप कायदा कानून पालें और किसी भी राजकीय संकट से बचें, वरना यह संकट आप पे गहरा हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है। अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए ये व्ययेश और आयेश है। अब 11वें घर में जो गोचर कर रहा है, इसकी नज़र लग्न पे, पंचम पे और अष्टम पे है। यह पहले स्वर्णपात से था, अब ताम्रपात से। बहुत अच्छा है। अब ये जो बहुत अच्छा है, इसको समझिए किस किस क्षेत्रों में अच्छा है, हमें क्या करना और नहीं करना है, डू एंड डोंट्स। क्योंकि आपको अपने रिश्तेदार, संबंधी, मित्रों के प्रति अपने जो एक्सप्रेशन है, कम्युनिकेशन है, वहाँ पे गड़बड़ को ठीक करना है। आप ही ठीक करोगे, कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा। सो दैट रिलेशनशिप जो भी है, मित्रों, रिलेटिव और सबसे, उसको ठीक करना पहला आपका काम है। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको बहुत प्रसन्न और सम्मानित महसूस करोगे। लेकिन आपको जो करना है करें। यानी कि अगर कोई बीमार है तो उसको पूछें, कुछ किसी को बधाई देनी है तो बधाई दें, वरना आप बहुत जल्दी इमोशनल होकर अपने आप को एक द्वीप पे खड़ा कर देते हैं, यानी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। उसको टालें, वरना ये आपके लिए मजबूत नहीं होगा। शनि आउटर ग्रह है, ये आपको आउटर ग्रह से मिलाता है और आपके लिए अच्छा है। लेकिन वैसा कर्म करें, काम के लेवल पे अपने सहकारी लोगों से बात करें, उनकी समझें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अपने काम पर नहीं ध्यान रखकर रिलेशनशिप पे काम करने का ये अगला समय है। जितने ज़्यादा रिलेशनशिप पे काम करेंगे, उतना वो लोग आप देखेंगे कि आपको यश, समृद्धि और अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंचा जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखना है। मैं ये आपके लिए विशेष समाचार लेकर आया, और यह गुरु मंत्र आप पालें, यही मेरी इच्छा है। शुभम भवतु।